ग्लोबल मार्केट्स लगातार लाइफ हाई पे लाइफ हाई बना रही हैं, लेकिन वहीं पे हमारी इंडियन मार्केट है जो कि बिल्कुल भी चढ़ के नहीं राजी है। और अगर हम इसके इंटरनल्स देखें, हमारे पोर्टफोलियोज को देखें, तो बहुत ही ज्यादा डेंट है। जितना शायद निफ्टी लेवल पे नहीं लगता, उससे कहीं गुना ज्यादा अंदर पोर्टफोलियोज के अंदर डेंट है। जो पिछले साल गिरावट शुरू हुई थी, ऐसा लगता ही नहीं है कि कुछ बदला है। स्टॉक्स जो है लगातार नीचे पे नीचे ही जाते जा रही हैं। और इस वीडियो के अंदर हम ये रीजन ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या खराब हो गया है कि इंडियन स्टॉक मार्केट और हमारे पोर्टफोलियोज हैं, ये बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रही हैं। इस वक्त जो दुनिया में सबसे बड़ी एक रीजन है जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट परफॉर्म नहीं कर रही है, वो है इंडियन यूएस रिलेशनशिप्स, और जो आते हैं टैरिफ्स के वे में। अभी बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है, और ये एक रीजन है जिसकी वजह से मार्केट्स जो है परफॉर्म नहीं कर रही हैं। लेकिन ये रीजन हम सब लोग सोचते हैं, ये रीजन डेफिनेटली है जिसकी वजह से मार्केट्स परफॉर्म नहीं कर रही। लेकिन जो इससे भी बड़ा रीजन है वो आता है इंडिया की अर्निंग्स। स्टॉक मार्केट तभी ऊपर जा सकती है अगर कंपनीज के फाइनेंशियल्स इंप्रूव होंगे, कंपनीज के रेवेन्यूज बढ़ेंगे, कंपनीज के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। लेकिन अगर हम Q1 अर्निंग्स देखें, बहुत ही बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। हर किसी को था कि Q1 अर्निंग्स जो है इस बारी बहुत शानदार आएंगी, और ये शानदार आने के रीजंस भी थे। पहला रीजन ये था कि जो फेब के अंदर बजट आया था, उसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर ने काफी ज्यादा इनकम टैक्स में रिलीफ दी थी। दूसरा रीजन ये, आरबीआई ने लगातार रेपो रेट्स कम किए हैं, जो कि अगेन बहुत एक पॉजिटिव। थर्ड रीजन एक और, जो कि मॉनसून मॉनसून भी इस बारी बहुत अच्छा। तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से हर किसी को था कि अर्निंग्स अच्छी आनी चाहिए। और इसके अंदर एक फोर्थ रीजन भी मैं ऐड कर दूं, पिछले साल इलेक्शंस थे तो उसकी वजह से बेस भी छोटा था। ये फोर्थ रीजन, इस इवन बेस छोटा होने के बावजूद भी अगर हम रिजल्ट्स देखें तो अच्छे नहीं आ रहे हैं। और मैं इसके अंदर एक चीज ऐड जरूर ये करना चाहूंगा कि जब हम रिजल्ट्स देखते हैं, कंपनीज के रेवेन्यू तो फिर भी बढ़े हुए हैं, लेकिन जो दिक्कत आती है वो आती है मार्जिन की। मार्जिन हर कंपनी का बहुत ही डिक्लाइन हो रहा है, या कम होते जा रही है मार्जिन, जिस वजह से प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट हो रही है। जहां पे हम एक तरफ कहते हैं कि इंडिया की इन्फ्लेशन इस वक्त 8 साल के लो पे ऊपर आ चुकी हुई है, सिर्फ 1% की इन्फ्लेशन आई, जो कि रीसेंट डाटा है। और जो WPI इन्फ्लेशन है, होलसेल इन्फ्लेशन, वो -0.5%। तो मेरे को एक चीज, ये चीज खटकती है, मेरे मन में सवाल आता है कि अगर इन्फ्लेशन इतनी कम है इंडिया की, तो फिर मार्जिन क्यों कम हो रहे हैं? तो शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन दिमाग तो मेरा यही कहता है कि अगर इन्फ्लेशन कम है तो मार्जिन तो उल्टा बढ़ने चाहिए। लेकिन ये कुछ अलग ही पिक्चर दिखा रहा है। तो अब पता नहीं इन्फ्लेशन गलत है या मेरी रीडिंग गलत है, कुछ ना कुछ तो है। तो अगर हम देखें Q1 अर्निंग्स, अगर हम ढूंढने की कोशिश करें खराब क्यों है, तो इसका शायद कोई भी इस चीज को सोचता नहीं है। हम हर कोई ये तो जरूर सोचते हैं कि इनकम टैक्स के अंदर कमी आ गई, रेपो रेट्स कम हो रहे हैं। लेकिन अगर सरकार जब वोट लेती है, सरकार गरीबों को कहती है कि हमने तुम्हें 500 रुपए दिए, 1000 रुपए दिए, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि जिस वे से सरकार जीएसटी के वे से हर किसी को लूट रही है। आप आप अपनी जेब के अंदर हाथ डाल के देखो, मेरे को नहीं लगता किसी के पास पैसा है जेब के अंदर। एसी सेल्स जो है इस बारी 20 से 25% डिक्लाइन की हैं, और उसका रीजन ये आया है कि इस बारी गर्मी बड़ी कम पड़ी। गर्मी कम पड़ने से क्या 20 से 25% एसी सेल डिक्लाइन हो जाएगी? ये गर्मी तो चलो एक रीजन है ही है, लेकिन उससे बड़ा रीजन ये है कि लोगों के पास पैसा ही नहीं है। अगर मैं जीएसटी की बात करता हूं, और खासकर अगर मैं एक गरीब को सोच के जीएसटी की बात करूं, मेरे जैसे को तो चलो फर्क नहीं पड़ता उतना, लेकिन अगर एक गरीब सोचे कि मैं एक चाय के साथ एक पार्ले जी का बिस्किट खा लूं, उसके ऊपर आपने इतना ज्यादा 18% का जीएसटी लगाया हुआ है। अगर मैं दूध की बात करूं, ब्रेड की बात करूं, दही की बात करूं, एक ये एसेंशियल नीडेड प्रोडक्ट्स हैं हर किसी के लिए, आपने उसके ऊपर 5% जीएसटी लगाया हुआ है। गवर्नमेंट का वैसे तो एम है कि हाउसिंग फॉर ऑल, हर किसी को घर होए, इतना ज्यादा फोकस, लेकिन सीमेंट के ऊपर जीएसटी कितना है? 28%। क्यों 28% सीमेंट के ऊपर जीएसटी है? चलो यहां तक भी हम छोड़ देते हैं। अब वैसे हम कहते हैं कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया के अंदर अनपढ़ता बहुत ज्यादा है, लेकिन अपने स्टेशनरी प्रोडक्ट्स, पेंसिल हो गया, रबड़ हो गया, इनके ऊपर भी 18% जीएसटी लगाया हुआ है। क्यों 18% जीएसटी है? आपने 500 1000 रुपया तो लोगों को दे दिया इलेक्शन जीतने के लिए, लेकिन जो आप साइड से पैसा लिए जा रहे हो, जो कि किसी को पता ही नहीं लग रहा, वो आप वो क्योंकि खैर वो एक वजह ये भी है कि इंडिया के अंदर अनपढ़ता है, और गवर्नमेंट को फायदा भी इस चीज के अंदर यही है कि जितनी ज्यादा अनपढ़ता रहेगी उतना उनको फायदा है। वोट बैंक तो तभी हर सरकार का हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, आप हो, XYZ जो मर्जी पार्टी हो। अगर हम बैंक जाते हैं,
उसके अगर आप 4 या 5 ट्रांजैक्शंस एटीएम से कर लोगे तो उसके बाद 21 रुपीज पर ट्रांजैक्शन लगते हैं। वैसे तो आप कैश को क्या कहते हैं, हटा रहे हो कि सारा जो हो आपका यूपीआई से हो, लेकिन यूपीआई के ऊपर भी अगर आपकी ट्रांजैक्शन होती है, आपका धीरे धीरे करके कैसे पैसा निकलता जाता है वो आपको पता ही नहीं लगता। बैंक के अंदर हर मंथली चार्जेस जो होते हैं 100 से लेकर 150 रुपए हैं। उसके बाद अभी एक ही आईसीआईसीआई ने जैसे खबर दे दी कि हम अपना जो बेस अमाउंट है, कितना आप अपने सेविंग्स अकाउंट में रखो, वो आप बढ़ा रहे हो। लोगों के पास वैसे ही पैसा नहीं है। इवन आप बैंकिंग के अगर आप रिजल्ट्स भी देखो, एनआईआई जो कि मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो हर किसी की डिक्लाइन हो रही है, लेकिन अदर इनकम बढ़ती जा रही है, क्योंकि आपने जो चार्जेस हैं जो कि लोगों को दिखते नहीं है, 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए महीने का, इतने ज्यादा बढ़े हुए हैं। यूपीआई ट्रांजैक्शन के ऊपर चार्जेस, एटीएम ट्रांजैक्शन के ऊपर चार्जेस, हर चीज के ऊपर चार्जेस इतने जो कि दिखते नहीं है लेकिन बढ़ती जा रही है, और वो पैसा आपकी जेब में से चुप चुपीते निकलता जा रहा है। तो अब मेन बात आती है अर्निंग्स की। अर्निंग्स कैसे अच्छी आएंगी? अर्निंग्स अच्छी तो आएंगी अगर लोगों के पास पैसा हो। अल्टीमेटली किसी भी चीज की कंजम्पशन या डिमांड तो हम लोगों की वजह से ही आएगी, और वो लोगों से डिमांड या कंजम्पशन तब बढ़ेगी अगर हमारी जेब में पैसा हो। अगर हमारी जेब में पैसा ही नहीं है तो हम कैसे खरीदेंगे? हम अपना खर्चा कम करेंगे। अगर हम अपना खर्चा कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली डिमांड कम होएगी। तो गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा जरूरी है कि पहली बात जीएसटी रैशनलाइज हो। अच्छा, इंश्योरेंस के ऊपर इतनी जीएसटी है, पिछले 1.5 साल से हो रहा है कि इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी कम होएगी। हर बैठक में आता है नहीं जी, किसी ना किसी वजह से फिर डिले हो गया। मतलब एक इतनी एसेंशियल नीडेड चीज है इंश्योरेंस, जो कि मेरे को लगता है, और इंडिया इतना अनपेनिट्रेटेड है, उसके ऊपर भी इतनी ज्यादा जीएसटी लगी हुई है। तो इतनी ज्यादा महंगाई जीएसटी के वे में है, लेकिन गवर्नमेंट का जो डाटा है वो ये कहता है कि इन्फ्लेशन इंडिया की सिर्फ 1% है। चलो एनीवेज, हम इस टॉपिक से थोड़ा सा हटते हैं, क्योंकि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं गवर्नमेंट के ऊपर कुछ कह रहा हूँ, बट अल्टीमेटली इस चीज का सारा स्टॉक मार्केट से ही लिंक्ड है, क्योंकि महंगाई का स्टॉक मार्केट से लिंक्ड है, उसका डिमांड से लिंक है। लेकिन अगर मैं अब टैरिफ के ऊपर आता हूँ, जो कि इस वक्त एक और मुद्दा बना हुआ है, टैरिफ पर्सनली मेरे को लगता है कि ये चीज हटनी ही हटनी है। ना ये यूएस के फेवर में है, ना ये इंडिया के फेवर में है, हर एक दोनों कंट्रीज के लिए नुकसान है। तो टैरिफ्स तो हटेंगे, और आपको जो भी ये गिरावट आ रही है टैरिफ की वजह से, आपको इसका जरूर फायदा उठाना चाहिए। अगर मैं जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर की बात करूं, जबरदस्त रिजल्ट्स आए हैं हर एक कंपनी के। आप कोई भी शेयर उठाओ, टाइटन उठाओ, कल्याण उठाओ, स्काई गोल्ड, सेंको गोल्ड, पीएन गदगिल, जबरदस्त रिजल्ट्स, लेकिन कंपनीज ने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया, उल्टा नीचे जा रही हैं। उसकी वजह ये है टैरिफ्स। उसके बाद ईएमएस सेक्टर, इसका भी रिजल्ट्स, इसके थोड़े सिलेक्टिव रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। एसी लिंक्ड ईएमएस के अच्छे नहीं आए, लेकिन बाकी सिरमा हो गया, केन्स हो गया, डिक्सन हो गया, एवलॉन, इनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। लेकिन अगेन, क्योंकि आगे बात चल रही है, शायद इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी टैरिफ लग जाए, तो ये एक सेक्टर हो सकता है जिसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। लेकिन हाँ, अभी इस वक्त इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ्स हैं, और अगर आगे डील नहीं होती तो 25 के 50% भी टैरिफ्स हो जाएंगे। और ये मैं वीडियो 1-2 दिन के अंदर जब पोस्ट करूंगा, एडिट वगैरह इसको करके, कोई बड़ी बात नहीं है, तभी या उसके एक आधे दिन के अंदर ही कोई खबर आ जाए टैरिफ रिलेटेड, तो ये इतना ज्यादा चीज ऊपर नीचे हो रही है, इतनी ज्यादा इस वजह से वॉलेटिलिटी बढ़ चुकी है कि किसी को कुछ पता ही नहीं। और स्टॉक मार्केट को जो है वॉलेटिलिटी पसंद नहीं आती बिल्कुल भी। लेकिन टैरिफ की वजह से जो भी मार्केट गिरती है आपको लेना चाहिए। लेकिन अगेन, मैं दोबारा ये चीज रेपिटेटिव हो रहा हूँ, लेकिन यही बोलूंगा कि ये मार्केट टैरिफ की वजह से तो गिर रही है, लेकिन इसका शायद सिर्फ 10 से 20% रोल होए। मेन जो दिक्कत है वो अर्निंग्स की वजह से है। टैरिफ्स तो बाद में आए हैं, लेकिन अगर आप अपना पोर्टफोलियो भी देखोगे तो जब टैरिफ की न्यूज नहीं भी आई थी, उससे पहले भी आपका पोर्टफोलियो नीचे ही था। ऐसा नहीं था कि पोर्टफोलियो ने कोई बहुत ज्यादा रिटर्न दे दिए हो। तो मेन चीज है, जब तक अर्निंग्स इंप्रूव नहीं होएंगी, इसका अगर पूरी वीडियो का मेरे को एक नटशेल क्रक्स निकालना है, तब तक मार्केट नहीं अप होएगी। और उसका अर्निंग्स ना इंप्रूव होने का जो मेरे को पर्सनली लगता है सबसे बड़ा रीजन महंगाई है। लेकिन अब क्योंकि अच्छा मानसून आया, गवर्नमेंट बजट में टैक्स कट हुए, चाहे उसका अभी तक किसी को कोई इनहेरेंट फायदा नहीं देखा, उसके बाद रेपो रेट कम हो रही है, इसका अल्टीमेटली फायदा होना चाहिए। और इस अर्निंग सीजन में अगर नहीं हुआ तो Q2 में होना चाहिए। और अगर Q2 में भी अगर रिजल्ट्स नहीं अच्छे आते, और Q2 में यूजुअली अब रिजल्ट्स अच्छे भी आते हैं क्योंकि फेस्टिव डिमांड भी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर मैं आपको बड़ा कह रहा हूँ कि अभी सावधान कर रहा हूँ, अगर Q2 में भी यही हालात रहे इंडिया के और रिजल्ट्स अच्छे ना आए, तो आप निफ्टी को दोबारा 22 से 21,000 देखने की तैयारी कर लो, क्योंकि तब किसी के पास कोई बहाना नहीं होना। अभी तो हम फिर बहाना बना लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, एक क्वार्टर हो गया, अगले क्वार्टर में आ जाएंगे। लेकिन जो लगातार एफआईआई की सेलिंग चल रही है, रुपी जिस हिसाब से डेप्रिशिएट हो रहा है, प्रमोटर लगातार अपना फिर स्टॉक बेच रहे हैं, लगातार आईपीओज आ रही हैं, ये एक
मतलब हर चीज खराब है, लेकिन क्योंकि रिटेल का पैसा बहुत लगातार आ रहा है इस वक्त, लिक्विडिटी अभी भी है, तो इंडेक्स लेवल के ऊपर मार्केट जो है अभी बची हुई है। पोर्टफोलियोज के अंदर पेन है, लेकिन इंडेक्स लेवल के अंदर मार्केट अभी भी बची हुई है, क्योंकि डीआईआईज लगातार पैसा पुट कर रही हैं, जो कि हम रिटेल जो है म्यूचुअल फंड के वे से इतना लगातार पैसा डाल रही हैं। तो Q2 अर्निंग सीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होएगा। और इवन टैरिफ का क्या चांस होता है, अगर 50% टैरिफ वाकई लग जाते हैं तो बहुत खतरनाक होएगा। ये इसलिए नहीं खतरनाक होएगा कि कंपनीज को बहुत ज्यादा इंपैक्ट होएगा, वो इसलिए खतरनाक होएगा क्योंकि जो कंपनीज के ऊपर इंपैक्ट होएगा उससे जो इंडिया में जॉब लॉस होएगा। जैसे टेक्सटाइल सेक्टर बहुत ज्यादा इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, उसके बाद जेम्स एंड ज्वेलरी बहुत इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, तो ये एक इनडायरेक्ट इंपैक्ट जो एम्प्लॉयमेंट पे आएगा और जो लोगों की जो नौकरियां जाएंगी उससे ज्यादा इंपैक्ट होएगा बजाय कि डायरेक्ट टैरिफ से। तो अब आपको ये कॉशियस रहना है, Q2 अर्निंग्स वॉच करो, टैरिफ चांस वॉच करो। और जो भी टैरिफ की वजह से अगेन थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी भी आपको लगेगा कि मैं इधर की भी बात कर रहा हूँ उधर की भी बात कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग सीजनड हैं, जो लोग स्टॉक मार्केट में पुराने, उनको शायद समझ आ रही होगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो टैरिफ की वजह से जो भी मार्केट गिरती है, जो स्टॉक्स के अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, आप उनके ऊपर फोकस करो। और इस बार भी अर्निंग सीजन में एक हॉस्पिटल रिलेटेड भी, जैसे आप अपोलो हॉस्पिटल या बाकी फोर्टिस के रिजल्ट्स देखोगे बहुत अच्छे आए थे। तो जिन कंपनीज के अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं आप उनकी तरफ फोकस करो, जिनके खराब रिजल्ट्स आ रही हैं, जिनका टैरिफ रिलेटेड है, उनको अवॉइड करो। लेकिन अब फिर मैं कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहा हूँ, लेकिन जो शेयर्स के रिजल्ट अच्छे आए हैं और जो टैरिफ की वजह से गिरे हैं उनको आप यहाँ पे एक्यूमुलेट करो, क्योंकि टैरिफ लगातार नहीं रहेंगे। तो ये शायद वीडियो आपको समझने में मुश्किल लगे, या कुछ एक चीजें बहुत मैंने इधर और उधर भी कर दी, लेकिन होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इससे बेनिफिट हुआ होगा, और थोड़ी सी शायद मार्केट अंडरस्टैंडिंग भी आपकी बड़ी होगी। और मार्केट को अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है। मार्केट में आप इधर की भी बात करोगे उधर की भी बात करोगे तो जाके आप एक क्रक्स पे निकलोगे, क्योंकि हम बेसिकली फ्यूचर को डिस्काउंट कर रहे हैं, पता किसी को नहीं क्या होएगा। हम एक अपनी अजम्पशन बना के चल रहे होते हैं, एक सोच बना के चल रहे होते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, और उस हिसाब से स्टॉक मार्केट चलती है। तो होपफुली आपको इस वीडियो से बेनिफिट मिला होएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें, और एक इस वीडियो पे लाइक बटन भी दबा दें। थैंक यू।